हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विथ एनजी सर में। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 10th साइंस के लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने जाना कि जब लाइट होती है तो चीज़ें हमें दिखाई देती है, लाइट नहीं होती है तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। दो तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सोर्स ऑफ लाइट जो थे दो तरह के हो सकते थे, एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट के मैंने बताया था कि कैंडल, बल्ब वगैरह जो है जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, है ना, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है उन्हें इल्यूमिनेटिंग कहते हैं। और जैसे मून जो होता है जो सन की लाइट को यूज़ करके ग्लो करता है उसे क्या कहते हैं हम, नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में, पढ़ा कि क्या क्या हो सकती है, लाइट क्या है, लाइट की स्पीड क्या है ना, नेचर ऑफ लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के बारे में डिस्कस किया, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर में हाइगन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने मैक्सवेल के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में आइंस्टीन की जो थ्योरी थी उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो ये हमने लाइट के बारे में डिस्कशन किया, है ना। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, लास्ट में एक न्यूमेरिकल किया हमने, है ना। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने कंप्लीट जो पढ़ा, ओके। और आज हम रिफ्लेक्शन का ही एक और पॉइंट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डेविएशन बोल सकते हैं उसको, है ना। क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको जनरली डेल्टा से डिनोट किया जाता है ना। आपका चैप्टर है बेटा लाइट, है ना, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, डेविएशन की बात कर रहे हैं तो बैंड होना, है ना, अपने पाथ से चेंज होना, डेविएशन बोलते हैं उसको। अब मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, मैं घूम गया तो ये डेविएशन हो गया। ओके, ऐसे जा रहा हूँ और मैं इधर घूम गया तो ये डेविएशन हो गया। मैं जा रहा सीधा और घूम गया, बैंड हो गया, दैट इज अ डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर बोल दो आप इसको चाहे तो, है ना। ये आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें हम बोल सकते हैं मिरर। ये यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, हो गई लाइट इंसिडेंट हो गई, ठीक है। और हमने कहा कि ये इस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, ये आपका एंगल इंसिडेंस एंगल, ये आपका आर, है ना, जनरली थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये लो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। हमें पता है बेटा कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर होता है ना। रिफ्लेक्शन में एंगल आई जो होता है वो ही एंगल आर होता है। फर्स्ट लॉ को हमेशा ओबे किया जाता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे किया जाता है। पहला दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आप सेकंड भी बोल सकते हो, फर्स्ट भी बोल सकते हो। जब जो आपने पहले बोल दिया वो फर्स्ट हो गया, जो आपने सेकंड बोल दिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कोई ऐसा उसका मीनिंग नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इंसिडेंट रे और ये तो यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी मेरे पास क्या है, एंगल आई, जनरली अभी आर ही बोलता हूँ मैं इसको, जो कि आई के बराबर ही है। अब बताओ कि अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट कहाँ को जाती? लाइट सीधा सीधा अपने पाथ में जाती, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, हाँ बेटा। अगर लाइट इधर मिरर नहीं होता जिसने उसको बेंड किया, रिफ्लेक्ट किया, तो लाइट को यहाँ जाना था, यहाँ जाना था। मतलब ये पूरा जो एंगल है वो कितना, इसको मैं बोला पी क्यू आर एस, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है ये कितना, पी क्यू एस एंगल कितना, पी ओ मान लो इसको, है ना, पी ओ मान लो। ये एंगल कितना बेटा 180 है, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू बेटा 180 होना चाहिए, ठीक है। अब लाइट को जाना ऐसे था मगर लाइट गई ऐसे, अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, यही तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है।
यही तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। यानी क्या बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं, दैट 180 माइनस, सॉरी हाँ पी ओ एस को मैं क्या बोल सकता हूँ, आई प्लस आर प्लस डेल्टा। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180। दिस प्लस दिस इज 180। सो एंगल आई प्लस एंगल आई इज प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 बोल सकते हैं बेटा। सो एंगल डेल्टा विल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। नोट कर लो बेटा इसको, एंगल ऑफ डेविएशन आ चुका है। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ओके चलो देखें अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड डेविएशन एंगल ठीक है। यहाँ पर आपको डेल्टा फाइंड करना है ना, ये आपको दिया हुआ है, डेल्टा फाइंड करना है। ठीक है, कैसे होगा, पॉज करके सॉल्व करो इसको फटाफट से, पॉज करके सॉल्व करें बेटा, पॉज करके सॉल्व करें। कितना होगा, पॉज करें सॉल्व करें फटाफट, 2 मिनट है। चलो हो गया, ठीक है। अब मैं कराता हूँ। यहाँ देखो बेटा, ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना 60 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड होगी, यानी ये भी 60 डिग्री होगा। दिस 30, दिस 60, दिस 60। ओके, गॉट इट, ओके। ये लाइट को जाना कहाँ था, मिरर नहीं होता तो लाइट ही यहाँ जाती। सो दिस एंगल ऑफ डेविएशन विल बी दिस डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अपन ने क्या पढ़ा है, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इंटू 2। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। सो डेविएशन कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री का। नोट कर लो, डेविएशन कितना हो गया इसका, 60 डिग्री का हो गया। डन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये दोनों मिरर हैं, 2 मिरर हैं जो 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2। लाइट रे इंसिडेंट हुई कुछ इस तरह से 30 डिग्री पर, यहाँ से टकराकर लाइट गई यहाँ, और यहाँ से टकराकर लाइट गई यहाँ। ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है आपको। 2 मिनट है आपके पास में, फटाफट से बताएं कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन इसका। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बेटा इसका,
एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, हो गया, पॉज करके सोल्व किया, पॉज करके सोल्व किया। चलो ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये 30, तो दिस 60, दिस इज ऑल्सो 60, इफ दिस वन इज 60 देन दिस एंड दिस, भाई ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल है आपका, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, तो बाय द लीन ये एंगल कितना हो गया 60, ये एंगल कितना हो गया 60, क्लियर है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब यहाँ बताओ मुझे, ये देखो ये मैंने एक नॉर्मल बनाया, ये अगर 60 है तो क्या ये इंसिडेंट, ये लाइट रे इंसिडेंट होगा ना इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये लाइट रे इंसिडेंट रे होगी, ये 30 डिग्री पर गई और ये भी 30 डिग्री पर गई, जाएगी ना। अब सुनो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, तो यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो क्या हो गया बेटा, सिंस रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है मतलब क्या होगा, देखो इंसिडेंट रे आ रही है ए से, टकराकर रिफ्लेक्टेड रे चली गई ए से, इंसिडेंट रे आ रही है ए से, टकराकर चली गई ए से, तो इधर जाने वाली एंगल यहाँ चली गई बेटा। नाउ व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 180, ठीक है। सो पैरेलल टू इधर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो एंगल यानी सो डेल्टा विल बी 180। नोट कर लो बेटा, इसको नोट करें, पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट करें। कर लिया, चलो अब आगे देखते हैं। हो गया बेटा, चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, एक लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करती है 30 डिग्री पर, यहाँ से टकराकर वो यहाँ जाती है, ओके, और फिर वो यहाँ चली जाती है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है इस रे के लिए, ठीक है। कितना होगा, टाइम है आपके पास, फटाफट से बताएं कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने जब लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ से नॉर्मल बनाओ, ये 60 बना, ये 60 बना, ये 60 तो हमने बताया था ये भी 60 होगा, ये 60 होगा तो बेटा ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक है। सो एंगल आर बिकम्स 30 डिग्री, नोट कर लें, हो गया, नोट कर लिया, चलो ठीक है, गुड, है ना बेटा। ये एनटीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना, उसमें नहीं पूछते हैं इससे। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन। पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की, है ना, पहले हम बात करेंगे
प्लेन मिरर की। ठीक है, कि प्लेन मिरर होता क्या है ना, प्लेन मिरर होता क्या है। ठीक है, प्लेन मिरर क्या है बेटा? प्लेन मिरर एक स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना। क्या होती है? स्ट्रेट हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, क्या होता है प्लेन मिरर? एक स्ट्रेट, है ना, समटाइम्स प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्ट्रेट हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही क्या कहा जाता है? प्लेन मिरर कहा जाता है। जनरली इसके पीछे जो कोटिंग की जाती है वो मरकरी और सिल्वर के अमलगम की जाती है ना, सिल्वर और मरकरी के अमलगम की जाती है। पहले सिल्वर पॉलिश होती थी, नाउ अभी सिल्वर और मरकरी का अमलगम जो है यूज़ करते हैं इसके अंदर में। क्लियर है? क्लियर है? ये प्लेन मिरर आपका है। ठीक है, ये प्लेन मिरर आपका है। इसमें इमेज कैसे बनती है? इसमें इमेज कैसे बनती है? कुछ इस तरह से इमेज बनेगी इसमें। मान लो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की मान लो ये लाइट रे एक तो गई सीधी की सीधी यहाँ से टकरा कर, जो सीधी जाती है नॉर्मल के अलोंग जाती है, वो लाइट रे वापस से उसी पाथ को ट्रेस करती है। मान लेते हैं दूसरी लाइट रे बेटा यहाँ गई टकरा कर, जब ये यहाँ जाएगी तो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? कुछ यहाँ जाएगी, है ना। क्लियर? ये आई एंगल है तो ये आर एंगल पर जाएगी, है ना। ये आई एंगल है, सॉरी ये आई एंगल है तो ये आपका आर एंगल है, उस पर लाइट रे निकल जाएगी। अभी देखो ये दोनों लाइट रेज, ये आगे इधर मूव करेगी, ये आगे मूव करेगी, ये आगे कभी नहीं मिलने वाली। मिलती है क्या? नहीं मिलेंगी। एक लाइट देखो देखो ना, टाइम के साथ में इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे ट्रेवल कर रही है लाइट्स के बीच का गैप बढ़ रहा है। ये एक रे सीधी मूव कर रही है, ये एक रे टकरा कर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये आगे तो बेटा कभी नहीं मिलने वाली। अगर ये मिलेंगी तो हो सकता है ना, एक्चुअली में ये मीट नहीं करेंगी। मान लेते हैं कि पीछे अगर इनके पाथ को रिट्रेस करें अपन, तो कहीं कहीं किसी पॉइंट पर जाकर मिलती हुई नजर आएंगी, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर ये मिलती हुई नजर आएगी। तो जहाँ ये मिलती हुई नजर आ रही है वहीं एक इमेज बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज हो गई। बना लो बेटा डायग्राम। प्लेन मिरर में इसी तरह से कुछ इमेज बनती है ना। अब जो इमेज बनती है वो इमेज क्या है? इमेज क्या है? हाँ, इमेज क्या है? व्हाट इज इमेज? भाई इमेज क्या होती है? इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टकराकर या ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, है ना, जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकलती हैं वो मिरर पर टकराकर कहीं ना कहीं बाहर जाएंगी। अब जहाँ जाएंगी वहाँ जाकर जहाँ लाइट रे मिली, जहाँ जा रही है वहाँ जहाँ पर लाइट रे मिली वहीं एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब अगर जैसे इसमें बात करें, यहाँ पर मिरर में लाइट आगे बाहर की तरफ तो मिल नहीं रही है, पीछे की तरफ मिल रही है, मगर क्या एक्चुअली में लाइट रे यहाँ जा रही है क्या? नहीं जा रही है, तो टकराकर इधर चली गई, तो ये तो टकराकर इधर चली गई। तो इस तरह से दो तरह की इमेज बनती है ना। हम बात करते हैं टाइप ऑफ इमेज के बारे में, है ना। इमेज जो होती है बेटा दो तरह की होती है इमेज। वन इज द रियल इमेज, अनदर वन इज द वर्चुअल इमेज। वन इज द रियल इमेज और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, क्या पता, कैसे पता, देखते हैं। ठीक है, टॉपिक पहले लिख लो रियल इमेज, पहले लिख लो
रियल इमेज। छाप लिया, छाप लिया, ठीक है। लिखो द रियल इमेज, द रियल इमेज इज formed by the actual intersection of light rays। जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर एक्चुअली में मिले, जैसे अब सुनाता हूँ, अभी बात करते हैं। मान लो हमने पहले के दिन जो हमने जो फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको स्टूल वाला एग्जांपल, कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरी आँख जो है वो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से जो है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। आँख नहीं बनी, ठीक है। ये मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज इस पर आ रही है, कि यहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है, बहुत सारी आती है ना, बहुत सारी आएंगी। तो हो सकता है कुछ लाइट रेज ऐसे आई टकरा कर यहाँ टकराई, फिर एक आई हो सकता है कि कुछ लाइट रे टकरा कर जो है वो यहाँ आई, टकरा कर हो सकता है ये दोनों यहाँ मेरी आँख पर मिले, टकरा कर हो सकता है यहाँ पर मेरी आँख पर आकर मिले। तो एक्चुअली में ये लाइटें टकरा कर यहाँ मिलेंगी ना, एक्चुअली में टकरा कर यहाँ पर मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगी आँख के ऊपर। जहाँ मिलेगी वहीं तो बनेगी भाई। तो आँख के अंदर जाके रेटिना स्क्रीन पर लाइट रेज गिरेंगी, लाइट रेज रेटिना स्क्रीन पर गिरेंगी तो रेटिना स्क्रीन पर उसकी इमेज बनेगी, एक्चुअली में मिल रही है। लाइट रेज एक्चुअली ये मीट कर रही हैं टकरा कर। देखो यहाँ से अगर ये देखो तो यहाँ टकरा कर आई, यहाँ पर अगर लाइट इधर से आ रही होती, लाइट कहीं इधर से आ रही होती तो टकरा कर मिल रही है ना। इस तरह से जब एक्चुअली में लाइट रेज मिलेंगी तो जो इमेज बनेगी वो आपकी एक्चुअल इमेज होगी। अब एक्चुअल इमेज की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। एक्चुअल जो रियल इमेज होती है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इमेज रियल है। पहली, रियल इमेज is always inverted। रियल इमेज जो होती है बेटा वो ऑलवेज कैसे बनती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है। दूसरा, these images can be obtained on screen। ये इमेजेस जो हैं इनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। बात आ गई समझ में। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर लेते हैं ना, फोटोग्राफी जो होती है आपकी फ़ोटो जो बनती है वो एक रियल इमेज होती है। आप प्रोजेक्टर से मूवी देखते हैं, जितनी भी मूवीज़ जो इमेज आपको वॉल पर दिखती है, उस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखती है, वो सारे के सारे रियल इमेजेस होती हैं, है ना। प्रोजेक्टर में आप देखते होंगे जितनी भी इमेजेस जो आपको दिख रही हैं प्रोजेक्टर क्योंकि वॉल पर दिख रहा है ना, तो वो स्क्रीन है। वॉल क्या है वहाँ पर, वो एक स्क्रीन है ना। उस स्क्रीन पर सारी इमेजेस दिखती है आपको, तो वो सारी इमेजेस रियल इमेजेस होती है। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से वो बनती है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, कब बनेंगी, व्हेन द लाइट रेज कन्वर्जेस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नोट कर लो कब बनती है, जब लाइट रेज कहीं से आ रही है, लाइट रेज मिरर पर गिरी, मिरर पर गिरने के बाद वापस आई तो टकराकर जब वो कन्वर्ज हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज कैसी हो, कन्वर्ज हो। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज अगर कन्वर्ज हो तो रियल इमेज ही बनेगी। ठीक है, हो गया, छाप लिया, नोट कर लिया बेटा। चलो आगे देखो, सेकंड में लिखो वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट लिखो वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है।
ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, इंक डाल लेते हैं, एक सेकेंड बेटा। जब देखो वर्चुअल है, नाम से ही पता लग रहा है क्या है, वर्चुअल है ना। तो यहाँ पर आपके लाइट रेज भी वर्चुअली ही मिलेंगी, है ना। लाइट रेज कैसी मिलेंगी, वर्चुअली। एक्चुअल में लाइट रेज नहीं मीट करेंगी, है ना। एक्चुअली लाइट रेज मीट नहीं करेंगे, वो सिर्फ वर्चुअली ही मीट कर पाएंगी। क्लियर है। तो ऐसे इमेजेस को क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो लिखो द इमेज फॉर्म्ड, है ना, द इमेज फॉर्म्ड by the virtual intersection of light rays, ठीक है, ऑफ लाइट रेज। जब लाइट रेज का वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो जो इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ लिख लो ऑफ, हाँ ऑफ लाइट रेज, ठीक है, ऑफ लाइट रेज, है ना, ऑफ लाइट रेज जब वो वर्चुअली मिलती हैं, ठीक है, सच में नहीं मिलती। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ से टकरा कर लाइट गई इधर, ये टकरा कर आई सीधी, तो ये दोनों कभी मिलेंगी नहीं, एक्चुअल में आगे नहीं कभी मिलेंगी। ये वर्चुअली हमें, देखो लाइट तो यहाँ से आ रही है ना, लाइट तो यहाँ से आ रही है, मगर ये हमने देखा पीछे बढ़ाया तो वर्चुअली यहाँ पर मिलती हुई दिखेंगी, यहाँ मिलती हुई दिखेंगी, मिलेंगी नहीं। वर्चुअली ये स्पॉट पर आकर मीट कर रही हैं, तो इसलिए ये जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनेगी। ये ध्यान रखना कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, रियल इमेज कभी नहीं बनाएगा। इस इमेज को आप स्क्रीन पर कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, फोटोग्राफ को हम स्क्रीन पर निकाल लेते हैं। आपकी टी शर्ट पर जो प्रिंटिंग होती है वो इमेज ही तो, फोटो तो प्रिंट कराए ना उन्होंने, तो वो इमेजेस जो होती है वो रियल इमेज होती है। कैमरा में आप जितना भी रिकॉर्ड करते हैं वो सब क्या है, रियल इमेजेस ही हैं, ठीक है। मिरर के अंदर आपकी जो प्लेन मिरर के अंदर जो है वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज क्या होगी बेटा, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसकी नेचर क्या है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है, उसका सिर ऊपर है पैर नीचे है, तो इमेज का भी सिर ऊपर होगा पैर नीचे होंगे, ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक जैसे दिखते हैं, सीधे सीधे खड़े खड़े। दूसरा, दीज इमेजेस कैन नॉट बी, these images cannot be obtained on a screen। इन इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों बनती है, while the light rays diverges आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज डाइवर्ज कर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। छाप लो, ठीक है, छाप लो। हो गया बेटा, समझ में आ गई बात। ये आपकी वर्चुअल इमेज है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है। चलो ठीक है। अब एक चीज और हम देखते हैं, आपने कभी देखा प्लेन मिरर के अंदर में जो इमेज बनती है वो आपको लेफ्ट और राइट का दिखाती है ना।
एक और नया पॉइंट डाल लीजिए, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब आप मिरर में खड़े होते हैं, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं बढ़िया, है ना, मेकअप वगैरह करते हैं, और फिर आप अपना एक हाथ रेज करते हैं। जब हम अपना हाथ रेज करते हैं तो क्या दिखाई देता है कि हमने तो राइट हैंड रेज किया था, वो इमेज में जाकर लेफ्ट हैंड कैसे बन गया? हमने तो राइट हैंड रेज किया था, इमेज में जाकर लेफ्ट हैंड कैसे बन गया? अगर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे, मैंने नाम लिखा, चलो ठीक है, NG सर, है ना, और ये मैंने मिरर के सामने जाके रखा, मैंने मिरर के सामने जाकर रखा, तो वो नाम मुझे उल्टा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसा कुछ दिखाई देगा, यानी जो लेफ्ट में था वो राइट में हो गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में हो गया, है ना। ये देखो, R का ये वाला हिस्सा इधर था, अब इधर बन गया। S का ये वाला पॉइंट किधर था? इधर था, तो ये इधर बन गया। G इधर दिख रहा है तो ये इधर बन गया। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो लिख लो बेटा पहले इसमें, when we stand in front of the mirror, when we stand in front of the mirror, है ना, when we stand in front of the mirror, in the image formed by the mirror, in the image formed by the mirror, in the image formed by the mirror, we observe that our left side becomes the right. ठीक है, क्या हो गया? लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ इमेज, है ना, राइट साइड ऑफ इमेज। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड बन जाती है, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगी। लेफ्ट अगर राइट बनती है तो जो राइट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट साइड बन जाएगी, है ना। इसमें लिख लेना, एम्बुलेंस को उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि जब गाड़ी के ग्लास में आप देखो तो वो सीधा दिखाई दे, है ना। तो एम्बुलेंस कैसे लिखा जाता है? एम्बुलेंस जो ऐसा होता है, AMB, सॉरी, है ना, AMBULANCE, ऐसा है ना। ये ऐसा दिखना चाहिए, एक्चुअली ऐसा दिखता है ये ना, लिखा कैसे? तो ये यहाँ लिखेंगे AMBULANCE, ऐसा ही है। तो देखो लिखा किस जाएगा, AMBULANCE। ये कुछ इस तरह से लिखोगे ना, तब आपको एम्बुलेंस ऐसा दिखाई देगा। इसे बोलते हैं लेटर विजन। बना लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो बेटा, छाप लो। छाप लिया? पक्का? पॉज करके छाप लिया? छाप लिया? चलिए ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, और उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अपन, है ना। पहले हम पढ़ेंगे कि इमेज जो है वो प्लेन मिरर से बनती कैसे है, और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, पहला लिखो, इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। है ना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मतलब जो बहुत छोटे हों। बनाओ,
ये हमारा प्लेन मिरर है। क्या है? ये हमारा प्लेन मिरर है। इससे डी डिस्टेंस पर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें कहाँ देखना है? हमें यहाँ से देखना है। ये मैं आँख बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना? तो आँख नहीं बनती है, पता नहीं क्या ही बनता है। ठीक है, जो भी बना देखो समझ आना बेटा, है ना? कुछ आँख जैसा ही कुछ बना रहा हूँ, है ना? समझ लेना कि ये आई ही बनाई है। ठीक है, क्या होना चाहिए कि इस रे से कम देखो, जब भी इमेज बनती है मिनिमम 2 लाइट रेस आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए ना लाइट रेस का। तो अगर एक ही लाइट रे आएगी तो इंटरसेक्ट किससे करेगी? नहीं कर पाएगी, तो इमेज नहीं बना पाएगी वो। इससे टकराकर जो लाइट रेस जा रही है, ये माना एक यहाँ गई, ये दूसरी यहाँ गई। ठीक है, ये कहाँ गई? एक कहाँ गई, एक कहाँ गई, है ना? ऐसा कुछ है। थोड़ा आई को हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने आई को बना दिया यहाँ पर। ठीक है ना? ये आपका मिरर हो गया। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये डी डिस्टेंस पर आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है मिरर से। एक लाइट रे यहाँ गई बेटा, एक लाइट रे यहाँ गई बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, ये यहाँ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। ये लाइटें टकरा कर यहाँ जाएगी, कुछ किसी एंगल पर जाएगी। ये आई एंगल पर आएगी तो आर एंगल पर जाएगी। ये लाइट भी टकरा कर कहाँ जाएगी? यहाँ पर जाएगी। ये आई एंगल पर आई तो आर एंगल पर लाइटें आई हमारे पास में। अच्छा, अब यहाँ देखने को एक चीज़ मिलती है कि लाइटें जा रही है ऐसे, ये लाइटें जा रही है ऐसे। टाइम के साथ में इनके बीच का गैप बढ़ेगा, टाइम के साथ में इनके बीच का गैप बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये कहाँ जाकर मिलेंगी? ये पीछे किसी पॉइंट पर जाकर मिलती हुई दिखाई देंगी। ऐसा गई ना यहाँ से, तो मेरी आँख को तो क्या लगेगा? मेरी आँख को थोड़ी पता है कि सोर्स यहाँ रखा हुआ है। मैं तो इसको देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, मैं मिरर में देख रहा हूँ। मिरर में मुझे कोई चीज़ कहाँ दिखेगी? वहाँ दिखेगी। अगर मैं मिरर में देखूँगा ऐसे करके, तो ये लाइट रेज मेरी आँख पर कैसे, कहाँ से आती हुई दिखेगी? मुझे पीछे किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। ये जो पॉइंट है वो आपका इमेज है, आई। इफ दिस इज ओ देन दिस इज योर आई। क्लियर है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी डी ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी डी ही होगा। ये ध्यान रखना कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज बनी है। अब बेटा देखो, लाइट रे यहाँ से आ रही है, सही बात है ना? ये यहाँ से टकरा कर जा रही है इधर। ये तो लाइट रे है ही नहीं ना, ये तो हमारा दिमाग ने एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया कि यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं। लाइट रेज सच में थोड़ी ना वहाँ पर है, ये तो हमारे दिमाग ने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, पर सच में थोड़ी ना लाइट रे वहाँ से आ रही है। नहीं आ रही है ना बेटा? तो क्योंकि सच में नहीं आ रही, इमेज बनी वर्चुअल। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लो बेटा। फिर हम एक पर पॉइंट साइज मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। छाप लिया? छाप लिया, बना लो। फिर हम एक्सटेंडेड का बनाते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, अब लिखो सेकंड पॉइंट। ठीक है, इमेज ऑफ extended object, image of
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, एक्सटेंड मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स। ये यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका हाइट ए बी, इसका हाइट अपन मान लेते हैं ये एच हाइट है ना, और ये पॉइंट ए है, तो ए भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये इसके ठीक है ना, चलो ठीक है। अब बेटा इससे एक लाइट रे गई यहाँ पर टकरा कर, मान लेते हैं एक लाइट रे गई यहाँ पर टकरा कर गई, कहाँ गई लाइट रे, यहाँ गई, ये गई, ये गई, ठीक है। तो ये लाइट रे जो जिस एंगल पर आई है, एंगल आई पर, उसी एंगल पर टकरा कर इधर भी जाएंगे बेटा, एंगल आर है ना, ये I1 मान लो, इसको R1 मान लो। सिमिलरली ये लाइट रे भी ऐसे ही कुछ जाएगी, ये एंगल I पर आई है, I1 I2 पर, तो ये कुछ R2 पर जाएंगी, ठीक है। इस पॉइंट से एक लाइट रे, देखो हर पॉइंट से दो लाइट रे अपन ले रहे हैं। एक लाइट रे को मैंने लिया ये वाला, जो टकरा कर गई, टकरा कर वापस आ गई, गई भी इधर आई भी इधर। इस पॉइंट से भी एक लाइट रे को मैंने लिया, जो ये गई, ये टकरा कर, ये गई और टकरा कर वापस इधर आ गई, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग है ना, हमने क्या लिखा था, नॉर्मल के लॉन्ग जो होती है वो रिट्रेस कर लेती है पाथ को, है ना, ठीक है, हो गया, ठीक है। आगे पढ़ें। अब देखो बेटा, ये लाइट रे जब यहाँ से मेरी आई अगर यहाँ देखती है, तो लाइट रे मुझे कहाँ से, कहीं पीछे, है ना, कहीं दूर पीछे से आती हुई दिखाई देगी। ये लाइट रे अगर देखी मेरी आँख, तो ये मुझे कहीं पीछे, पीछे से भी यहाँ कटेगी, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ गई, और ये भी मुझे कहीं पीछे, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, पीछे कहीं पॉइंट पर दिखाई कटती हुई दिखाई देगी। वर्चुअल है इसलिए डैश डैश से बना देना। ये यहाँ पर दोनों लाइटें इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ आपकी इमेज बन गई। ये इमेज क्या बनी आपकी, बी डैश ए डैश, और इसकी हाइट भी क्या है बेटा, एच हाइट। ये डिस्टेंस अगर डी है, तो ये वाली डिस्टेंस भी डी ही होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी इमेज बना लो, छाप लो फटाफट से, छाप लो। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, आप सेट कर लेना, इसको बराबर होना चाहिए, ये होगी बराबर होना चाहिए। छाप लो बेटा, छाप लिया, छाप लिया, मेरे हिसाब से छाप लिया होगा। छाप लिया, पक्की बात। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। Characteristics of image formed by the plane mirror, ठीक है। Characteristics of image formed by the plane mirror। ठीक है। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट हमें पता है कि लाइट रेज, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है। दूसरा, इमेज formed by the
प्लेन मिरर इज इरेक्ट। भाई 2 पॉइंट तो अपन देख चुके हैं ना, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तीसरा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ इमेज, यहाँ साइज का हो चाहे हाइट का हो, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। चौथा पॉइंट बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर is equal to the distance of object from the mirror। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो बराबर होगी डिस्टेंस ऑफ मिरर के। ठीक है बेटा, नोट कर लो। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। है ना, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। छापो। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। हो गया बेटा, हो गया। ठीक है, ओके। तो बेटा इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में इस टॉपिक का आप रिवीजन करके आएंगे और इस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल, ठीक है, और साथ में नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगले लेक्चर में भी 2 ही टॉपिक होंगे, एक तो क्या न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके, और दूसरा हम करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दी प्लेन मिरर्स। अगर 2 प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रखा हुआ है ना, तो कितनी इमेजेस बनने वाली होती हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और हाँ, रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है, और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप सब मुझे पता है कि बच्चे सब सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, तो सोशल मीडिया पर लिंक जो है चैनल का शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो लेक्चर है वो पहुंच पाए, मैक्सिमम बच्चों को इसका एडवांटेज मिल पाए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, बाय।